नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। वो छात्रा गत कक्षायां शास्त्री तृतीय खंडे अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते अलंकार शास्त्रस्य संक्षिप्त रूपेण इतिहासं ज्ञातवन्तः वा। इदानीं अलंकार शास्त्रे आचार्य मम्मटस्य योगदानं प्रति किमपि प्रस्तौमि। सुखबोधार्थं हिंदी भाषायाम् एव वच्मि। छात्रों, वाग देवता अवतार आचार्य मम्मट अलंकार शास्त्र के दे दीप्यमान नक्षत्र हैं, जिनका अलंकार शास्त्र में विशिष्ट योगदान है। आज इसकी चर्चा आप लोगों के बीच में मैं करूंगा। काव्य प्रकाश की निर्मिति में कुछ लोग, विशेषतः उनके टीकाकार माणिक्य चंद्र आदि, मम्मट के अतिरिक्त अल्लट नामक एक विद्वान का भी सहयोग मानते हैं, किंतु ग्रंथ की समस्त शैली एक ही व्यक्ति की है, कहीं भिन्नता नहीं प्रतीत होती। इसके दो भाग हैं, कारिका भाग और वृत्ति भाग। कुछ लोग इसमें भी विवाद उठाते हैं। उनके अनुसार कारिकाएं भरत मुनि की हैं और वृत्तियां मम्मट की, किंतु यह मत भी यथा तथ्य के सर्वथा विपरीत। दोनों भाग एक ही व्यक्ति की रचना है, इसमें कोई संदेह नहीं। मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती समस्त काव्य शास्त्र परख ग्रंथों का अवलोकन कर अपने विचारों की सरणी प्रस्तुत की है। उनके पूर्व के आलंकारिक काव्य शास्त्र के किसी विशिष्ट पक्ष पर तो पूर्ण ध्यान दे सके हैं, किंतु उसका सांगोपांग विवेचन करने में वे समर्थ नहीं रहे हैं। किंतु आचार्य मम्मट ने रस, दोष, रीति, गुण, अलंकार आदि सब तत्वों का विशिष्ट एवं विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। एक ही काव्य प्रकाश का अध्ययन कर लेने से समस्त काव्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह तो स्पष्ट है कि भरत मुनि से लेकर भोजराज तक लगभग 1200 वर्षों में प्रणीत एवं प्रचलित काव्य शास्त्र के मूल्यों का सारभाग मम्मट का काव्य प्रकाश है। किंतु उनका यह संग्रह अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि इस संग्रह को जिस अप्रतिम प्रतिभा से उन्होंने एकत्र सजाया है, वह उनकी महनीयता का परिचायक। काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है। प्रथम उल्लास काव्य का प्रयोजन, काव्य का स्वरूप, काव्य के प्रणयन के आधारों का विवेचन है। दूसरे उल्लास में शब्द और अर्थ शक्तियों का विस्तृत मीमांसा है। तीसरे अध्याय में काव्य के भेदों का विवेचन है। चतुर्थ उल्लास में रस स्वरूप मीमांसा है। पंचम उल्लास में व्यंजनावृत्ति का विश्लेषण है। षष्ठ उल्लास में शब्द चित्र एवं अर्थ चित्र, इन दो चित्र काव्यों का विवेचन है। सप्तम उल्लास में दोषों का परिशीलन है, तो अष्टम उल्लास में गुण और अलंकारों का स्वरूप विवेचन तथा उनका पार्थक्य निरूपण। नवम उल्लास में शब्दालंकारों का विश्लेषण है, तो दसम उल्लास में अर्थालंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। नियतिकृत नियम रहितांग हलात महिमनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरांग निर्मिति मादधति भारती कवेर जयति। उनकी भारती कवेर जयति समस्त काव्य प्रकाश में विद्वानों के मानस को नियोजित करती है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकीर्ति पुनः क्वापि। उनका यह काव्य लक्षण काव्य शास्त्र का सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है। आज तक इससे विशिष्ट काव्य लक्षण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। काव्यं यशसे अर्थकृते
व्यवहार विदेशिवेतर क्षतये सत्य प्रनिवृत्तये कांता संमितयोपदेशी युजे। काव्य का यह विशिष्ट प्रयोजन मम्मट की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। शब्द शक्तियों या अर्थ शक्तियों के निरूपण में जितनी स्पष्टता काव्य प्रकाश में है वह अन्यत्र एकांत दुर्लभ है। ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य आदि के स्वरूप का यहाँ सरल विवेचन परिलक्षित होता है। रस के स्वरूप का तथा विभिन्न भेदों का सामाजिक में उसकी अनुभूति का सांगोपांग विवरण काव्य प्रकाश की महनीयता का द्योतक है। व्यंजनावृत्ति के विभिन्न पक्षों का तथा इस वृत्ति की अनिवार्यता के विश्लेषण में मम्मट ने अनेक आचार्यों की अपेक्षा अधिक विशिष्टता प्रदर्शित की। व्यंजना विरोधी मतों का जैसा खंडन इन्होंने उपस्थापित किया है उससे व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट अथक और पांडित्यपूर्ण प्रयास धूमिल हो गया है। दोषों का, विशेषतः रस दोषों का काव्य प्रकाश में पर्याप्त अनुशीलन किया गया है। गुण और अलंकारों में पार्थक्य निरूपण का जो प्रयास आचार्य वामन ने किया था उसे अपने विशिष्ट दृष्टि से मम्मट ने एक नई और स्पष्ट दिशा प्रदान की। गुणों को रस में अचल स्थिति प्रदान कर और अलंकारों को काव्य के उपकारक बहिरंग धर्म का परिवेश प्रदान कर मम्मट ने इस प्रसंग को सदा सर्वदा के लिए संदेह विहीन बना दिया है। शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों में पार्थक्य निरूपित कर विभिन्न अलंकारों के स्वरूपों का जितना स्पष्ट और विस्तृत विवेचन आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के नवम एवं दसम उल्लासों में किया वैसा अन्यत्र एकांत दुर्लभ है। इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ मम्मट ने काव्य शास्त्र के विभिन्न तत्वों का यथार्थपरक विस्तृत विश्लेषण करने में पूर्णता प्राप्त की है, वहीं प्रतिपाद्य को मनोरम एवं हृदयावर्जक तथा वैदग्ध से युक्त शैली में प्रतिष्ठापित करने में भी उनकी विशिष्टता परिलक्षित होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में, अलंकार शास्त्र में आचार्य मम्मट का योगदान सर्वाधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।